आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव। देखिए, शुरू करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ, कुछ ऐसे रूल्स जो ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मान लीजिए एक्टिव में सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब में जो है इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड कुछ भी आ जाता है और उसके साथ अगर आपको टू देखने को मिल जाता है तो पैसिव वॉइस में वो टू बी में चेंज हो जाएगा। यानी कि वर्ब जो होगी, अगर सब्जेक्ट के साथ इज टू का यूज होता है तो वो पैसिव में जाकर इज टू बी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको टू दिखे वो टू बी में ही कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक्टिव में अगर क्वेश्चन दिया है यू आर टू राइट एन ऐसे, ठीक है, आर आ गया और टू आया तो वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जब हम एक्टिव से पैसिव की तरफ जाते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो एन ऐसे इज टू बी, तो इज जो है आप देखेंगे कि टू बी जो है पूरी तरीके टू जो है वो टू बी में बदल गया है। एंड ऐसे इज टू बी रिटन बाय यू, और यू जो है चेंज हो जाता है बाय यू में। तो इसी तरीके से दे आर टू बाय ए टीवी, और ये चेंज हो जाएगा अ टीवी टू बी ब्रॉट बाय देम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है इसमें। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और ये मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर कर दिए हैं, लेकिन दोबारा थोड़ी सी रिवीजन के तौर पे मैंने इसमें कुछ चीज़ें डाल दी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो लिया हुआ है। इसी तरीके से एक मिसलेनियस में काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगर कोई सेंटेंस इट इज़ टाइम से स्टार्ट होता है, इट इज़ टाइम टू से स्टार्ट होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नाउन अगर आता है उसके साथ, तो जो पैसिव में जब वो जाएगा, यानी कि जो एक्टिव पार्ट है और पैसिव में जाएगा, तो इट इज टाइम फोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फोर आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। और टू जो है वो टू बी में हमेशा, जैसे कि देखिए यहाँ पर भी कन्वर्ट हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि इट इज़ टाइम टू सप्लाई फूड, एक्टिव है, इट इज़ टाइम टू सप्लाई फूड, इसको पैसे में बनाना है तो कैसे चेंज होगा। जो इट इज़ टाइम का इट इज़ टाइम ही रहता है, फोर, तो इसके बाद आ जाएगा फोर, फिर उसका नाउन यानी कि फूड, टू का हो जाएगा टू बी सप्लाइड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये ध्यान रखने हैं आपको। इसी तरीके से देयर से अगर कोई सेंटेंस चालू होता है तो सेम वही प्रोसेस देयर में चली जाएगी, बट देयर टू फॉर्म। जैसे कि इसमें एक अपन सीधा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि देयर इज ए लॉट ऑफ टू कंप्लीट, तो वो चेंज हो जाएगा देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क, सॉरी यहाँ पे वर्क लगाने हैं, ठीक है। देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी टू कंप्लीट, तो देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीट, तो बस टू से टू बी में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से दीज के लिए भी ये चीज होती है, जो आएंगे तो मैं आपको कवर कर दूंगा। डिड ही प्लान एन एक्सक्रूशन टू माउंटेन्स, देखिए इसको आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे बना बना के देखेंगे, क्योंकि हमें चारों ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में अपने आंसर को निकालना है। तो सबसे पहले आपका पहला जो काम होना चाहिए क्वेश्चन, यानी कि एक्टिव को पढ़ने के बाद, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ये एक्टिव में भी आ सकता है, कई बार क्वेश्चन पैसिव में भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कैसा है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है वर्ब। पहला काम है आपको वर्ब को पकड़ना, कि वर्ब किस फॉर्मेट की है, कौन से टेंस में आ रही है। अगर वर्ब देखिए आप डिड आ रहा है, डिड पास्ट इंडेफिनिट होता है, यानी कि डिड का मैंने अगर टेबल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो किस में चेंज होता था, वाज वर्ब में चेंज होता था। और वाज वर्ब से देखिए केवल एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट वाला वाज, अदरवाइज सब में हैड, इज, हैव चेंज हुआ, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपने वर्ब की हेल्प से ही इसको आंसर टिक कर दिया। इसी तरीके से 5 एक्सप्लोजन्स रॉक्ड पुणे टुडे, इसको आप कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें वर्ब देखिए, वर्ब क्या है, वर्ब है यहाँ पे ईडी, यानी कि देखिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ईडी ये भी वाज वर्ब में चेंज होना चाहिए। तो आप देखेंगे कैसे चेंज होगा। देखिए वाज का है इसमें, हैज बीन नहीं हो सकता, बिल्कुल हैड बीन भी नहीं हो सकता, ईडी का ईडी हो सकता है, देखिए वाज, एक ही ऑप्शन है इसमें वाज। तो आप देख सकते हैं इसको अगर आप बनाने की भी कोशिश करेंगे तो बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, पुणे was rocked by explosion। तो
बिल्कुल इजी है, आपको बस सिर्फ पहला काम है वर्ब पकड़िए, उसके बाद आसानी से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि चार ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, आसानी से हम आसान सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्विस रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम ए वायलिन। देखिए इसमें एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो पहला काम तो आपका वर्ब ही होना चाहिए, बाकी काम हम बाद में करेंगे। तो आप देखेंगे द स्विस रिगार्डेड, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट है। अब ये वाज वर्ब में चेंज होगा, पहले तो वाज वर्ब ढूंढिए कहाँ कहाँ है। देखिए एक इसमें है वाज, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, तो इसमें नहीं दिया हुआ है तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, कम से कम ये तो नहीं है ऑप्शन अपना। अब हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एंड से जुड़ा हुआ, पहले इतने क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। तो देखिए ही, देखिए हिम का क्या हो जाएगा, ही बनेगा क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हिम का हो जाएगा ही वॉज। देखिए ही वॉज किस में आ रहा है, दो ऑप्शन ऐसे हैं हमारे पास जिसमें ही वॉज से स्टार्ट हो रहा है। ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर, ये तो ठीक है भाई। इसमें देखिए ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर, दोनों में ही सेम दिया हुआ है, दोनों ही ठीक है। अब एंड से हम बात करते हैं, एंड कॉल्ड, देखिए इसमें कॉल्ड दिया हुआ है तो ये भी वॉज में ही चेंज होना चाहिए। क्या इसमें वॉज दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसमें इज दिया हुआ है, तो ऑप्शन इज दिस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 124 का। टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके लिए, अभी बता दे रहा हूँ, दोबारा आपसे बोल दे रहा हूँ। उस टेबल को ध्यान रखिए, जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट होता था हम आगे की तरफ बढ़ते थे, जो कि हमें वाजवर देता था। और वाजवर आपको पता होगा कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वो मैंने पहले भी यहाँ पे बेसिक कवर किया इसीलिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रतन इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। देखिए रतन इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, देखिए इज है तो ये किस में चेंज होगा। देखिए इसका मैंने बताया था कि जब भी इज आर एम आता है तो वो इज आर एम किस में चेंज हो जाता है, टेबल के हिसाब से इज आर एम बीइंग में चेंज हो जाता है। अगर आपका इज आर एम मिलता है आपको एक्टिव में, तो जब पैसे बनाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा। बीइंग में आप टेबल में आगे की तरफ चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इज आर एम जो है इज आर एम बीइंग में चेंज हो जाता है। तो अब इज आर एम बीइंग, देखिए बीइंग किस में दिया हुआ है, इज बीइंग। क्या वर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, इज भी नहीं हो सकता, इज बीइंग चाहिए हमें, इज बीइंग एक ही ऑप्शन में है, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। और इसको आप बना सकते हैं, एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय रतन, और आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 126, वी सेल राइट ए नोवेल। देखिए वी सेल राइट ए नोवेल, देखिए सेल मैंने बताया था विल सेल। देखिए विल सेल किस में चेंज होता था, टेबल में आगे की तरह अगर हम चलेंगे तो विल सेल जो चेंज होता था विल बी में चेंज हो जाता है, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। विल सेल चेंज होगा विल बी में। अब विल बी देखिए कहाँ पे है, केवल एक ही ऑप्शन में विल बी है। देखिए सेल जनरली अगर लिखा हुआ है तो सेल बी होगा, अदरवाइज विल बी है तो विल बी भी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो कि यहाँ पे विल बी दे रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए अ नोवेल विल बी रिटन बाय अस, वी का अस हो जाता है और बाय लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट से पहले, तो ऑप्शन इज बी। इसी तरीके से सीता लर्न्स हर लेसन डेली, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए सीता लर्न्स हर लेसन, एस या एस, एस या एस किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और वो किस में चेंज हो जाएगा, इज एम आर में चेंज हो जाता था। टेबल में अगर हम आगे की तरफ चलेंगे तो इज एम आर में चेंज हो जाता था। तो इज एम आर में अगर चेंज होता है तो, लेकिन इज एम आर में आपको इज लगाना है कि आर लगाना है कि एम लगाना है, ये आपके ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट कैसा है, अब ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लगा दीजिए, प्लूरल है तो आर लगा दीजिए, और आई है तो एम आ जाएगा उसकी जगह। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एस ए एस इज एम आर में हमें लगाना है। तो ऑप्शन देखेंगे आप, हर लेसन्स, देखिए यहाँ पे यूज किया गया हर लेसन्स, यानी कि काफी सारे लेसन्स की बात हो रही है, तो क्या आप यहाँ पे इज लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा आर। तो हर लेसन्स आर लर्नड डेली बाय सीता, तो ऑप्शन इज बी। उसी तरीके से हु टोर द कर्टेन्स यस्टरडे, देखिए हु टोर द कर्टन यस्टरडे, हु का केस ये होता है जब भी आपको हु दिखेगा किसी भी सेंटेंस में, तो हु जो चेंज होता है वो चेंज होता है बाय हुम में। इसको लिख लीजिए इंपॉर्टेंट नोट डाल के, काफी एक आध दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे सीजीएल्स के मेंस में, बाय हुम में चेंज होगा ये। और देखिए हु चेंज हो जाएगा बाय हुम में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सब में बाय हुम दिया हुआ, तो हम ऐसे ऑप्शन डिसाइड नहीं कर सकते क्या होगा।
तो अब हम डिसाइड करेंगे वर्ब से। सबसे पहले पकड़िए वर्ब, देखिए वर्ब ये टोर, TORE, और ये वर्ब होती है सेकंड फॉर्म। देखिए वर्ब की जो दी हुई है सेकंड फॉर्म, और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है टीयर। देखिए टीयर माने होता है फाड़ना, ये टीयर की सेकंड फॉर्म दी है टोर, और थर्ड फॉर्म होती है टोर्न। देखिए तो सेकंड फॉर्म है, यानी कि कहीं ना कहीं पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है वाज वर्ब में। अब वाज वर्ब आप देख लीजिए कहाँ कहाँ दिया हुआ है, 1 2 3 ऑप्शन दिए हुए हैं वाज वर्ब से। अब ये डिसाइड करना है आपको, और ये ध्यान रखिए कि जब भी सेंटेंस चेंज होता है तो वो हमेशा किस फॉर्मेट में चेंज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज, यानी कर्टेन्स जो होगा, सॉरी, जो टोर जो होगा वो थर्ड फॉर्म में टोर्न में बदल जाएगा। अब टोर्न देखिए किस ऑप्शन में है, टोर्न है हमारा सेकंड ऑप्शन में। अब देखिए इसको और बनाने की कोशिश कर लेते हैं अगर आपको डाउट हो रहा है तो। देखिए बाय हुम तो बाय हुम रहेगा, हु का बाय हुम हो गया, नो डाउट। ये किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में चेंज होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, वर आ गई, या वाज होना चाहिए था, वर लगाया हमने क्योंकि बाय हुम है, हुम के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म यानी कि वर्ब लगेगा। अब इसके बाद आएगा द कर्टेन्स, द कर्टेन्स आया। अब इसके बाद आप डिसाइड करेंगे किसमें, टोर्न। देखिए टोर की थर्ड फॉर्म क्या होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया टोर्न होगी, यहाँ पे टोर यूज किया, ये यूज नहीं कर सकते यार। टीयर तो बिल्कुल नहीं हो सकती, टीयर फर्स्ट फॉर्म होती है, ईडी लगता नहीं है उसमें, टोर्न होती है इसकी थर्ड फॉर्म, तो आंसर इज सेकंड। तो आपको थोड़ी सी वर्ब की भी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज में, और बाकी कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं 129 का। 129 का है वी प्रोहिबिट द स्मोकिंग। तो देखिए इसका हम कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए प्रोहिबिट है, ऐसे ही ऐसे लगता है, लेकिन ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, इज एम आर में चेंज होता है। तो देखिए कैसे चेंज होगा, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, वर्ब की बस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, चाहे तो आप इसमें बाय अस लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी काम करेगा ये। तो ऑप्शन इज सेकंड। इसी तरीके से थर्ड अगर हम ऑप्शन देखें 130, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द जज ऑर्डर्ड द मर्डरर टू बी हैंग्ड। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, यहाँ पे ऑर्डर्ड आ गया है। ये ऑर्डर्ड जो वर्ड है इसमें आपने देखा होगा ऑर्डर्ड जो शब्द होते हैं वो थोड़े से अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, जब भी ऑर्डर देते हैं, जैसे कि हम ऑर्डर देते हैं तो जनरली सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, और इसी तरीके से ये जो चीज है ये भी थोड़ी सी यूनिक है, और इस टाइप के सेंटेंस जो है इट से स्टार्ट होते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, इट वॉज, देखिए ऑर्डर्ड है तो ये बाजवर में तो चेंज होगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि यहाँ पे पास्ट यूज किया गया, आप इसको ये भी लगा सकते हैं। सो इट वॉज ऑर्डर्ड बाय द जज टू बी हैंग द मर्डरर। तो ये इसमें इट वॉज से चेंज होगा, इसलिए ये बिल्कुल ही यूनिक ऑप्शन था, आप आसानी से पता लगा सकते थे। बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क लगाइए, इस टाइप के क्वेश्चन आप पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से 131 है, आई शैल बी ऑब्लिग्ड टू गो। आई शैल बी, देखिए शैल बी कैसे बना होगा, शैल बी किससे मिलके बना होगा, विल और सेल से मिलके बना होगा, वो हमें पता है। सेल से जब जब विल सेल में टेबल की तरफ हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमें मिलता है विल बी सेल बी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे कहीं पे भी आपको विल दिखाई दे रहा है, केवल एक ऑप्शन है 131 का डी वाला। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से पता लगा सकते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी जल्दी ऑप्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट है 132, आई डोंट स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड इन द मीटिंग। डिड नॉट, सॉरी आई डिड नॉट स्पीक। तो डिड नॉट देखिए किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट, फिर से ये किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में चेंज होगा। वॉज वर्ब देखिए जल्दी किस में, एक ही ऑप्शन है फर्स्ट वाला, ऑप्शन इज ए। कितने आसान हो जाते हैं, देखिए पढ़ने की भी जरूरत नहीं है हमें, केवल वर्ब से ही पहला काम होना चाहिए हमारा, वर्ब को पकड़ना। वर्ब आपकी क्लियर है तो आपके लिए एक्टिव पैसिव जो है बच्चों का खेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैड लाफ्ड एट यू। हु, हु मैंने बताया था बाय हुम में चेंज होता है, तो ये तो कट ही जाएगा, देखिए ये तो हो ही नहीं सकता। तीन ऑप्शन बचे हमारे पास, बाय हुम, हैड। अब बात आती है हेड की, हेड किस में चेंज होता है, हेड चेंज होता है हेड बीन में, टेबल की तरफ अगर आप हेड देखेंगे तो आगे जाएंगे तो आपको हेड बीन मिलेगा। तो हेड बीन किस में है, देखिए केवल एक इस ऑप्शन में है, एक इस ऑप्शन में है। अब आप बना के देखेंगे कैसे बनता है, देखिए बाय हुम, देखिए स्टार्टिंग होगी ये हु का हो जाएगा बाय हुम,
वर्ब हो जाएगी हैड, फिर आएगा ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा यू, फिर आ जाएगी वर्ब यानी कि हैड यू बीन लाफ्ड एट। तो ऑप्शन इज सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स। तो काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए इसके लिए थोड़ा सा अलग है। देखिए काइंडली कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें अलग सा लॉजिक लगता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए ये करा जाएगा, ये होगा। देखिए यू ऑफर, देखिए ऑफर में देखिए सिंपल ये प्रेजेंट डेफिनेट का केस है, क्योंकि ऐसे यस लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें रिमार्क्स का केस लगेगा, क्योंकि इसमें अगर हम वर्क देखेंगे ऐसी यस लग रहा है, और ये इज आर एम में चेंज होता है, ये तो कंफर्म है। इज आर एम में अगर चेंज हो रहा है तो आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसको, देखिए ये हो जाएगा यू आर, आर चेंज होगा क्योंकि एस जो एस एस होता है वो इज आर एम में चेंज होता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे, रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर रिमार्क्स। तो ये थोड़ा सा लॉजिक वाला केस है, आपको इसको थोड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को। अदरवाइज बाकी क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन आपको हार्ड जरूर मिलेंगे। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप इसमें ये मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन हार्ड लेवल के होंगे ही होंगे। ठीक है। राजेश कुड नॉट कंप्लीट हिज पेपर बिकॉज ही हैड ए हेडेच। देखिए इसमें कह सकते हैं, देखिए कुड नॉट, ठीक है भाई कुड नॉट है, ये मॉडल्स आ गया। मॉडल्स का एक रूल होता है कि मॉडल्स जो है कभी भी चेंज नहीं होते, यानी कि कुड है तो कुड ही रहेगा, शुड है तो शुड ही रहेगा, वुड है तो वुड ही रहेगा। लेकिन अब इस तरीके से आप इसको करने की कोशिश करिए। देखिए कुड नॉट, देखिए लेकिन इसमें एक रूल होता है कि वो चेंज तो नहीं होगा, लेकिन जो वर्ब होगी, जब पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें एक वर्ड ऐड हो जाता है मॉडल्स में। आप वीडियो फर्स्ट में देखेंगे तो वहां मैंने मॉडल्स जब कराए थे तो उसमें देखा बताया था कि मॉडल अगर कुड है, अगर वहां पर कुड यूज किया है एक्टिव के अंदर, तो पैसिव में आते समय वो कुड बी में बदल जाएगा, यानी कि कुड के साथ आपको बी भी यूज करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप 135 क्वेश्चन को देखेंगे तो आप देखेंगे कुड नॉट बी कंप्लीटेड हिज पेपर। ठीक है, राजेश कुड नॉट कंप्लीट हिज पेपर। तो इसमें देखिए कुड नॉट बी में चेंज होना चाहिए। कुड नॉट बी किस में? ऑप्शन बी में दिख रहा है हमें। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन है? सी में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है। तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा होगा, आगे चलते हैं और बाकी हम बिकॉज के बाद भी डिसाइड करेंगे कि ये सेम, और बिकॉज इसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है, क्योंकि मॉडल्स कभी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं करता। अगर मॉडल्स के साथ अगर कोई अदर सेंटेंस आ जाता है, जैसे बिकॉज के बाद देख रहेंगे आप कि ही हैड ए हेडेक आ गया है, तो इसको आप ही हैड बीन हेडेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये मॉडल्स के साथ है। अगर ये मॉडल के साथ नहीं होता तो पैसिव में ये हैड बीन में बदल जाता, अदरवाइज इसमें नहीं बदलेगा। तो आप देखेंगे अब बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए द पेपर, पेपर से पहले आपको दा लगाना पड़ेगा। द पेपर कुड नॉट बी, द पेपर कुड नॉट बी कंप्लीट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंप्लीटेड बाय राजेश। इतना तो हो गया, बिकॉज ही हैड ए हेडेक। अदरवाइज इसमें देखेंगे दा नहीं लगाया है, राजेश से स्टार्ट कर दिया, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इस वाले में देखेंगे आप द पेपर, देखिए द पेपर ऑफ राजेश, क्या ऑफ लगा सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो ये छोटी छोटी एरर होती हैं, इसको हमें पकड़ना जरूरी है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बी। कुछ भी एक्स्ट्रा आप यूज नहीं कर सकते रूल के अलावा। नेक्स्ट है हमारा इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट्स। देखिए ये अभी जस्ट मैंने जब वीडियो चालू किया था तो आपको इट इज का एक रूल बताया था, एक बार मैं आपको और रिवाइज करा देता हूं। देखिए ये वाला जो रूल था, इट इज टाइम किस में चेंज हो रहा था? इट इज टाइम 4 आ जाता था, तो एक्टिव से ये बदलता था, पैसिव में आ जाता था। इट इज टाइम किस में बदलेगा? 4 में। इट इज टाइम के बाद 4 आ जाएगा एंड टू बी में बदल जाएगा। अब उसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोबारा। देखिए इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट, तो इट इज टाइम के बाद क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। इट इज टाइम फॉर द प्लांट टू बी वाटर्ड। तो ये कितना आसान क्वेश्चन हो गया है हमारे लिए, और रूल्स के हिसाब से बहुत इजी है। इजीली हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए है, क्योंकि इसमें 4 आ रहा है और कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा जिसको देखने से कंफ्यूजन हो। बिल्कुल रूल के हिसाब से, अदरवाइज अगर आपके पास रूल नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 137। दीज डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू देयर असाइनमेंट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ओ सॉरी इंटरेस्ट। तो इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स है, SAES है, किसमें चेंज होगा, इस आर एम में, इस आर एम में चेंज होना चाहिए, नो डाउट। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दीज से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया था अगर सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, इट इज से स्टार्ट होता है, तो कुछ ऐसे जो रूल होते हैं जो कि स्पेशली उसी चीज से स्टार्ट होते हैं। आप देख सकते हैं सब में ही दीज से स्टार्ट किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें दीज से स्टार्ट हो रहा है और किसी में ऑप्शन नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें दीज है तो दीज से ही स्टार्ट होगा। चलिए अब देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले दीज डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू देयर असाइनमेंट विद द हेल्प ऑफ द इंटरेस्ट। तो दीज डेज द असाइनमेंट, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, असाइनमेंट है, इसके आगे दा लगेगा द असाइनमेंट स्टूडेंट्स है, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, तो आर आ जाएगा, आर बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे कि इसका ऑप्शन आ जाएगा ए 137 का, वेरी इजी। उसी तरीके से अवर व्हीकल हैड बीन स्टोलन फ्रॉम अवर गैरेज बाय द सेम बर्गलरी टीम्स। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले वर्ब को देखिए, हैड बीन स्टोलन। देखिए हैड बीन आया है, हैड बीन किससे मिलके बना होगा, हैज हैव से जब हम आगे चले होंगे, हैज हैव से जब हम आगे चले होंगे तो वो हैज बीन में बदला होगा। हैज हैव से हम जब आगे की तरफ टेबल में चलते हैं तो वो बनता है हैज बीन। तो यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी हैज बीन दिया हुआ है, सॉरी हैड बीन दिया हुआ है। तो ये देखिए, तो ये किस में बना होगा, देखिए जो हैड होगा तो हैड बीन में बदला होगा। तो हैड बीन किससे मिलके बना होगा, हैड से मिलके बना होगा, यानी कि जब पहले से ही पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको एक्टिव फाइंड करना है इसका। तो हैड किस में दिया हुआ है, एक नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है फर्स्ट वाला जिसमें हैड है। तो ये हैड से हैड बीन बना है क्योंकि ये एक्टिव है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पैसिव दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी अल्टर करके आ सकते हैं, यानी कि बिल्कुल बदल देंगे कि यहाँ पे एक्टिव की जगह आपसे पैसिव पूछेंगे और पैसिव की जगह एक्टिव हो सकते हैं। तो आपको बस वर्ब ध्यान रखनी है, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी ये चीज। उसी तरीके से एक और देखते हैं, हु गेव यू द मनी। हु किस में चेंज होगा, बाय हुम में, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, देखिए बचे हुए दो ऑप्शन है। अब आते हैं हम गिव, देखिए गिव क्या है, गिव की सेकंड फॉर्म है, वाज वर्ब में चेंज होना चाहिए, भाई दोनों में ही है, दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, अभी तक तो बिल्कुल सही है। लेकिन यू डिसाइड करेगा कि वाज आएगा कि वर आएगा, यू के साथ क्या आता है, हमेशा वर आता है, ऑप्शन इज बी। तो बाय हुम वर यू गिवन दी मनी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे कि गिव का आ जाएगा गिवन। नेक्स्ट है द सिचुएशन could hardly have been altered by the interference of the police force। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले वर्ब देखेंगे हम, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुड दिया हुआ है, हैव बीन दिया हुआ है, यानी कि कुड हार्डली हैव बीन ये दिया हुआ है। तो ये किस तरीके से चेंज होगा, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हैव बीन आया है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हैव बीन यूज किया हुआ है, तो हैव बीन कैसे मिलके बना होगा, हैज से होगा। अगर यहाँ पे हैज हैव होगा पहले, अगर हम हैज हैव की तरफ चलें, टेबल में हैज हैव होगा, तो जब हम आगे की तरफ चलते थे तो वो हैज हैव या हैज बीन में बदल जाता था, बीइंग आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ, सॉरी बीन में बदल जाएगा, बीइंग में नहीं, हैव बीन, यानी कि इसमें जो ये पैसिव फॉर्म दिया हुआ है और इसका एक्टिव क्या हो सकता है। अब इसमें आपको देखना है केवल हैव वाला, अकेला है वो, अकेला हैव किसमें, देखिए अकेला हैव यहाँ दिया हुआ है, कैन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हैड नहीं हो सकता, और कुड नहीं हो सकता। ये तो देखिए वर्ब से ही सीधे सीधे पता चल रहे हैं, तो हमें क्या पता चल गया, ऑप्शन इज ए। आप इसको बनाकर भी देख सकते हैं अदरवाइज। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, इसको ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट हो जाएगा सिचुएशन, द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स कुड हार्डली हैव अल्टर्ड द सिचुएशन, यानी कि जब इसको आप चेंज करेंगे तब बनेगा ये बीन में। इसी तरीके से
एक आता है शट द डोर। देखिए शट द डोर मैंने अभी बताया था कि जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, तो वो सेंटेंस हमेशा लेट से स्टार्ट होते हैं। और इसके लिए मैंने वीडियो फर्स्ट में ये चीज़ कवर कर चुका हूँ, तो अब मैं दोबारा कवर नहीं करूंगा। सीधे आपको देख बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। शट द डोर, शट द डोर स्टार्ट कैसे होगा, लेट से होगा। तो लेट द डोर, देखिए लेट द डोर बी शट, तो ऑप्शन इज डी, लेट द डोर बी शट, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से। ये भी सीजीएल के क्वेश्चन है, मेंस के हैं सारे के सारे। ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये भी आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर दे रहे हैं तो किससे सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, लेट से होना चाहिए, नो डाउट ऑप्शन डी। और तो तीन ऑप्शन दा से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और बच्चे इसी चीज में गड़बड़ कर देते हैं। चलिए, लेट द डोर बी ओपन। इसी तरीके से 182 देखेंगे, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, डिड नॉट, डिड नॉट किस में चेंज होगा, अब तक आप समझ चुके होंगे, वॉज वर्ब में चेंज होना चाहिए। वॉज किस में है, केवल एक ही ऑप्शन में है, आंसर इज ए। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सीधे सीधे हम आसानी से निकाल सकते हैं। 184, द बॉय वर डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड, वर, वर किस में चेंज होगा, वॉज वर बींग में चेंज हो जाता है, वॉज वर बींग। देखिए कहां पे है, देखिए इसमें इसमें हैड बीन दिया हुआ है, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं। और वॉज वर बींग, देखिए ये आ गया ऑप्शन नंबर फोर्थ, सीधा सीधा दिख रहा है। वॉज वर चेंज होगा वॉज बींग में, क्योंकि देखिए यहाँ पे होल, केवल ए होल लगा हुआ है तो इसलिए वॉज लग दिया। अगर यहाँ पे बहुत सारे होल होते तो वॉज भी लगा देते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स। देखिए मस्ट मॉडल्स आ गया, मस्ट किस में चेंज होगा, मस्ट किसी में चेंज नहीं होगा, मस्ट मस्ट ही रहता है। बस आपको ध्यान रखना है कि बी आ जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा मस्ट के बाद। तो बनाइए इसे, तो ये स्टार्टिंग होगी, देखिए दीज प्रॉब्लम्स, स्टार्टिंग होगी, देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो अब सब्जेक्ट में बदलेगा। दीज प्रॉब्लम मस्ट बी, दीज प्रॉब्लम मस्ट नाउ बी लगाएंगे। देखिए दीज प्रॉब्लम मस्ट नाउ बी डील डेल्ट विद बाय अस, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डील की जो थर्ड फॉर्म होगी वो डेल्ट होगी, इसमें डीलिंग यूज की है, ये हो नहीं सकती, डील की डील नहीं हो सकती। और डेल्ट इसमें दिया हुआ है पर यहाँ पे आर यूज किया हुआ है, तो इजीली हम पता कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से 186 को अगर मैं देखें, तो द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लाउडली चीयर्ड, ईडी, पास्ट इंडेफिनेट किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में चेंज होगा, ये तो कंफर्म है वॉज वर्ब में चेंज होगा। वॉज यहाँ पे भी यूज किया है, ये नहीं किया हुआ, इसमें हटाओ इसे, इसमें भी नहीं किया हुआ है, इसको भी हटाओ। और एक है डी ऑप्शन, यानी कि दो ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, जो कि हमारे ऑप्शन होने की पूरी पूरी गारंटी है। इन दो में से एक ऑप्शन होगा हमारा, अब कौन सा होगा ये डिसाइड करना भी बाकी है पूरी तरीके से। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये वर्ब है। अब बनाइए, द लीडर्स स्पीच, क्या आएगा, द लीडर्स स्पीच वॉज चेयर्ड है, क्योंकि ये चेंज होगा, अगर हम टेबल के आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें वॉज मिलेगा। द लीडर्स स्पीच वॉज लाउडली चेयर्ड बाय द ऑडियंस, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं लग रही। तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसको देखते हैं। द स्पीच ऑफ द लीडर, क्या हम ये लिख सकते हैं द स्पीच ऑफ द लीडर, नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट आप बदल नहीं सकते, अपने मन से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर सकते। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड, हैजंट यानी कि हैज नॉट, हैज नॉट किस में चेंज होगा, हैज नॉट बीन में, हैज नॉट बीन कहाँ है देख लीजिए, एक ही ऑप्शन है हैज नॉट बीन, किसी और में हैज नॉट बीन दिया ही नहीं है, देखिए सीधा सीधा ऑप्शन है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 188 का ए, वो टेबल आपके लिए मैं कह रहा हूं अभी भी रामबाण इलाज है एक्टिव पैसिव का, जो वीडियो फर्स्ट में मैंने कवर करी हुई है, और उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजिली एक टेंस के रूल से मैंने आपको पूरी की पूरी टेबल कुछ ही मिनट में याद करा दी थी, और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने लगे होंगे। आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर। तो इसमें अगर आपको लगता है कि भाई देखिए इसमें समवर्डी आ गया है, एक नया थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है, बट इसमें नया कुछ नहीं है, आप तो केवल वॉज को कंसीडर करिए। वॉज वर्ब किस में चेंज होना चाहिए, वॉज वर्ब बीइंग में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्या इसमें वॉज वर्ब बीइंग दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है,
नहीं दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा, यानी कि ईडी लगा होगा, और वो चेंज हुआ होगा वॉज वर्ब में। टेबल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो भी तो वॉज वर्ब में चेंज हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि ये पैसिव फॉर्म हो और हमें एक्टिव फाइंड करने को बोला गया हो, तो एक्टिव हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं इसको। अब इस अगर हम एक एक ऑप्शन ट्राई करें तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मी, देखिए इसमें मी, देखिए आई जो है मी में कन्वर्ट होता है, ये बात तो सही है, लेकिन इसमें मी का कहीं आई मी यूज ही नहीं किया गया है, तो ये तो नहीं ऑप्शन हो सकता। अब ऑप्शन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मी बदलेगा आई में। ठीक है भाई, आई बदल रहा है। ईडी है रिकमेंडेड, तो भाई वॉज लग जाएगा, आई वॉज रिकमेंडेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड लग जाएगी, रिकमेंडेड अनदर लॉयर। क्या इसमें टू लगा हुआ है? टू लगा सकते हैं हम? नहीं लगा सकते। टू पैसिव में लगता है, एक्टिव में नहीं लगता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? अभी थर्ड है और फोर्थ है, दोनों ही ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। देखिए यहाँ पे रिकमेंड यूज किया गया है एस। क्या एस से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे वॉज लगेगा? नहीं लगेगा। अगर एस होता तो यहाँ पे इज आर एम यूज किया जाता, एम लगता, पर यहाँ तो वॉज किया है, तो ये रिकमेंडेड होगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो आप कैसे बनाएंगे इसको? आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर। इसी तरीके से अगर हम 191 देखेंगे, मस्ट वी कट दिस ट्री। मस्ट लगा हुआ है, मस्ट मस्ट ही रहता है, चेंज नहीं होता, मॉडल है, बस बी आ जाएगा एक एक्स्ट्रा। देखिए कहीं पे बी दिख रहा है, मस्ट दिस ट्री बी कट, एक ही ऑप्शन है, आंसर इज दिस। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर। विल बी कैसे बना होगा? विल से बना होगा, विल सेल हुआ होगा तभी वो विल भी बना होगा, एक ही ऑप्शन है। देखिए दो ऑप्शन बन रहे हैं, सेल भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, लेकिन यू के साथ आपके विल है तो आप विल ही यूज करेंगे, और सेल है तब भी विल यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए। तो इसका बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो दे, देखिए वी चेंज हो जाएगा, दे विल लुक्ड आफ्टर यू वेल। तो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चार ऑप्शन है हमारे पास, हमें रिटर्न एग्जाम नहीं देना है, हमें केवल ऑब्जेक्टिव देना है, और टाइम सेविंग के लिए यही एक सबसे बेस्ट तरीके होते हैं। उसी तरीके से 193 की अगर मैं बात करूं, डिड नॉट दे टेल यू टू बी हेयर बाय 6 o'clock। इसको देखिए, डिड नॉट, आपको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं, डिड नॉट है, डिड नॉट किस में चेंज होगा? वॉज वर्ब में। अब देखिए वॉज वर्ब किस में दिया हुआ है? केवल एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन। अब इसमें इसी को सिलेक्ट करने का रीजन क्या था? क्योंकि ये कैसा है? इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क केवल क्वेश्चन मार्क को ही रिप्लेस करेगा और किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। वर्ब जो है ये तो क्वेश्चन मार्क हुआ ही नहीं ना, ये तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं, तो ऑप्शन इज ए। उसी तरीके से डोंट टच दिस स्विच, डोंट टच, देखिए तो डू नॉट आ रहा है, डू नॉट, डज नॉट, इज आर एम, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, नेगेटिव है तो ये किस में चेंज होगा? इज आर एम में चेंज हो जाएगा। इज आर एम देखिए किस में? मस्ट, तो आप देखेंगे कि देखने से ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये इज आर एम में चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट कंडीशन, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें बोला है डोंट टच दिस स्विच, यानी कि क्या दे रहा है आपको? एक तरह का ऑर्डर दे रहा है या सलाह दे रहा है कि उसको मत छुओ, इस स्विच को मत छुओ, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड, यानी कि मना, यानी कि एक जोर दे के कह रहा है तो हमें मस्ट लगाना पड़ेगा, मस्ट नॉट बी टच। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, मैनी अ पर्सन हैज बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दीज हंटर्स। अब हैज बीन कैसे बना होगा? हैज होगा, हैव होगा, तभी हैव बीन बना होगा। देखिए किसमें? विल, ये तो नहीं हो सकता, हटा दो इसे। इसी तरीके से दीज हंट, देखिए और किसमें है? हैज, देखिए केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दीज हंटर सेव्ड मैनी अ पर्सन, नहीं, देखिए ये एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है केवल जिसमें हैव यूज किया गया है, तो आप बना सकते हैं कि दीज हंटर्स हैव सेव्ड मैनी अ पर्सन फ्रॉम दी मैन ईटर्स, तो ऑप्शन इज फोर्थ, तो आपका ये ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 195 देखेंगे, वन कैन नॉट गैदर ग्रैप्स फ्रॉम दी थ्रिस्टल्स,
देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसको देखिए ग्रेप्स को, और ग्रेप्स दिख रहा है और यहाँ पे कैन नॉट भी आ रहा है, मॉडल्स आ रहा है, तो ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। कैन नॉट है तो कैन नॉट बी में बदलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो आप बदलेंगे इसको, थ्रेस्टल्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम ग्रेप्स। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम दी थ्रिस्टल्स, तो इसको आप देखेंगे इसमें जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट ये है ग्रेप्स, और कैन नॉट जो चेंज होना चाहिए वो कैन नॉट बी में होना चाहिए। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ग्रेप्स कैन नॉट बी। देखिए ग्रेप्स कैन नॉट बी इसमें भी आ रहा है, गैदर्ड बाय देम लगा सकते हैं, देम नहीं लगा सकते, गैदर्ड फ्रॉम दी थ्रिस्टल्स। तो ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर। उसी तरीके से हम देखेंगे ही हैज रिटन ए पोएम विच फैसिनेट एवरीवन। ही हैज रिटन ए पोएम विच फैसिनेट्स एवरीवन। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें पहले आप वर्ब देखिए, इसमें जो वर्ब है देखिए वो है हैज किस में चेंज होगा, हैज बीन हैव बीन में। अब हैव बीन किस में दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ये तो नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन। ये देखिए नहीं, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखिए इसमें भी हैज बीन दिया हुआ है, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन, और इसमें नहीं दिया हुआ है तो ये तो नहीं हो सकता, और इसमें भी नहीं दिया हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन अभी हमारे पास बच रहे हैं जिसमें हैज बीन यूज किया गया है, क्योंकि हैज जो वर्ब है वो चेंज होनी चाहिए हैज बीन में। सही बात है। अब ऑब्जेक्ट का हम कंसीडर करते हैं। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आप किसको लेंगे ऑब्जेक्ट, आप पोएम को लेंगे, क्योंकि देखिए ये विद से जुड़ा हुआ है तो हमें ये पूरा कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि एवरी वन जो है यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। एवरी वन इज फैसिनेटेड, क्योंकि देखिए ये विद से जुड़ा हुआ है, पहले हमें इस वाले सेंटेंस को कंसीडर करना पड़ेगा, उसके बाद हम जो है इस वाले सेंटेंस की बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में देखिए डायरेक्ट पहले उन्होंने इसको कंसीडर किया हुआ है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम देंगे सब्जेक्ट एवरीवन, और फैसिनेट्स एस या यस है तो वो इज आर एम में चेंज होगा। तो देखिए एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द पोएम विच हैज बीन रिटन बाय हिम। ही का हो जाएगा हिम। तो इस तरीके से ये चेंज होते हैं। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से करना होगा। जनरली बिस से जब जुड़े हों सेंटेंस तब ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं। उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम। देखिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब रिक्वेस्ट हम किसी से करते हैं तो क्या करेंगे, आई रिक्वेस्ट, देखिए आई रिक्वेस्ट हिम का क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्ट यू, मैंने टू परमिट मी, तो इसका सिंपल सा केस हो जाएगा, आई रिक्वेस्ट यू टू परमिट मी। क्या इसमें हम ये लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। इसी तरीके से ही रिक्वेस्ट टू परमिट हिम, क्या मैं ये लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता, क्योंकि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट करने के लिए हम हमेशा शब्द यूज करते हैं प्लीज। जिस तरीके से जब ऑर्डर या कमांड के लिए हम लेट का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से जब आप किसी पर रिक्वेस्ट, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज इस पे स्टार मार्क लगाइए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेंस में। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्लीज परमिट हिम, क्योंकि इसमें देखेंगे आप रिक्वेस्ट यूज किया गया है।